की बहन के साथ प्यार की रची साजिश। नाबालिग बच्ची के साथ किया घिनौना काम। जबरदस्ती कर किया निकाह। दुष्कर्म के बाद 2 बार कराया अबॉर्शन। नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। ये मामला मध्य प्रदेश के रतलाम का है, जहां एक मुस्लिम युवक समीर ने एक नाबालिग लड़की के साथ दरिंदगी की और उसका जबरन धर्मांतरण करवाया। दरअसल जो पीड़िता है वो 19 साल की है और रतलाम के डीडी नगर की रहने वाली है। उसी ने अपने भाई के दोस्त समीर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। समीर पर आरोप है कि करीब 3 साल पहले समीर ने उसके साथ दुष्कर्म किया और एक बार नहीं कई बार किया। जिस समय पीड़िता के साथ उस सलीम ने दरिंदगी फैलाई, उस समय वो 11वीं क्लास में पढ़ती थी। पहले आरोपी उसको अपने प्यार के जाल में फंसाया, उसको अपने घर ले गया जो कि उसका राम रहीम नगर में है। वहां ले गया और उस युवती के साथ गंदा काम किया। इस दौरान पीड़िता प्रेग्नेंट हो गई और उसकी प्रेगनेंसी का पता चलते ही समीर ने उसे गर्भपात यानी अबॉर्शन की गोलियां दे दी। इतना ही नहीं, उस पीड़िता को चाकू दिखाकर धमकाया कि किसी को कुछ भी बताया तो उसे और उसके भाई को जान से मार देगा। ये तो तब था जब वो नाबालिग युवती पहली बार प्रेग्नेंट हुई थी, लेकिन उस हैवान समीर की घिनौनी हरकत रुकी नहीं, वो लगातार चलती चली गई। समीर लगातार युवती का शारीरिक और मानसिक शोषण करता रहा। इस दौरान इस्लाम कबूल कर निकाह का दबाव भी बनाया और पीड़िता दोबारा प्रेग्नेंट हुई तो समीर उसे डराता हुआ दूसरी जगह ले गया। धर्म परिवर्तन करवाने का दबदबा बनाया। वहां उसके साथ जबरदस्ती निकाह किया। निकाह उस समय हुआ जब युवती नाबालिग थी। निकाह के बाद वो युवती को अपने घर लेकर चला गया और उसके परिवार वालों से मिलने पर भी पाबंदी लगा दी। निकाह के बाद युवती ने एक बच्चे को जन्म दिया। जो बच्चा है वो अभी 9 महीने का है। हैवान समीर ने उस लड़की के साथ मारपीट भी शुरू कर दी है। उसको धमकाता रहता था कि मेरे पास तेरे जैसी बहुत हैं, ज्यादा कुछ भी करेगी तो जान से मार दूंगा। 8 जून 2026 को समीर ने पीड़िता के साथ मारपीट की। पीड़िता के गाल और गर्दन पर चोट के निशान भी देखने को मिले। इसके बाद वो मायके चली गई। समीर ने उसके घर पर पत्थर फेंके, घर वालों तक को डराया, धमकाया। 10 जून को कोर्ट चौराहे पर बच्चे को जबरन छीनने की कोशिश भी की, लेकिन स्थानीय लोगों ने वहां उस युवती की मदद की और बच्चे को बचा लिया। उसने पीड़िता के भाई को फोन कर चाकू मारकर जान लेने की भी धमकी दी थी। इसके बाद पीड़िता और परिवार दीनदयाल नगर थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने पॉस्को एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की, क्योंकि जब पहली बार उसके साथ दुष्कर्म हुआ उस वक्त वो लड़की नाबालिग थी। इसके अलावा बलात्कार, जान से मारने की धमकी, मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम समेत कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया। आरोपी समीर अभी फरार है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। मामले की जांच जारी है। तो रतलाम से सामने आई इस घटना ने एक बार फिर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी समीर की तलाश जारी है। अब सभी की नजरें इस बात पर है कि जांच कितनी तेजी से आगे बढ़ती है और पीड़िता को न्याय कब तक मिलता है। फिलहाल इस मामले में जैसे जैसे नए तथ्य सामने आते रहेंगे, हम आपको अपडेट से रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।